असम बंगाल चुनाव पर हेमंत सोरेन के संकेत। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अब राष्ट्रीय राजनीति में अपने दम पर आगे बढ़ने की तैयारी में है? क्या पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में झामुमो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगा? और क्या पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकेले दम पर इन राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार चुनाव में सहयोगियों से मिले झटके के बाद झामुमो अब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है की तर्ज पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बिहार का कड़वा अनुभव। बिहार में झामुमो आखिरी वक्त तक सहयोगियों की ठोस प्रतिक्रिया का इंतजार करता रहा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पार्टी चुनावी मैदान से ही बाहर रह गई। कभी 16 सीटों की बात करने वाली झामुमो को 2 सीटों के लायक भी नहीं समझा गया। इसी अनुभव ने पार्टी को अंदर तक झकझोर दिया। दुमका से मिले बड़े संकेत। 2 फरवरी को दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब हुए। यहीं से असम और बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संकेत मिला। सीएम हेमंत ने साफ कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में अपने प्रत्याशी उतारना झामुमो का स्वतंत्र विचार है। पार्टी इस पर अपने स्तर से फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि असम के कई इलाकों में गुरुजी शिबू सोरेन का लगातार जाना रहा है। वहां के लोग झामुमो को जानते और पहचानते हैं। असम और आदिवासी राजनीति। सीएम हेमंत ने याद दिलाया कि करीब 150 साल पहले झारखंड के आदिवासियों को असम के चाय बागानों में काम के लिए बसाया गया था। आज भी वहां बड़ी संख्या में विस्थापित आदिवासी समुदाय रहता है, जो अपनी पहचान और अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहा है। हेमंत सोरेन का कहना है, जहां जहां आदिवासी बसे हैं, वहां झामुमो पर भरोसा है। अगर झामुमो विस्थापित आदिवासियों की आवाज बनने का माध्यम बन सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। तिनसुकिया से संगठन की तैयारी। बीते रविवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के तिनसुकिया में आयोजित आदिवासी महासभा में शामिल हुए। ये मंच ओनल असम स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले सजा था। यहाँ झामुमो और असम में बसे झारखंडी आदिवासियों के रिश्ते को मजबूत करने की खुली वकालत की गई। इतना ही नहीं, असम में आदिवासियों की स्थिति का आकलन करने के लिए पहले ही एक कमेटी बनाई जा चुकी है, जो अपनी रिपोर्ट भी सौंप चुकी है। बंगाल में क्या बनेगा समीकरण? पश्चिम बंगाल को लेकर भी झामुमो की दिलचस्पी कम नहीं है। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीच गठबंधन को लेकर शुरुआती बातचीत हुई थी। हालांकि पिछले बंगाल चुनाव में झामुमो के उम्मीदवार उतारने पर ममता बनर्जी ने कड़ी नाराजगी जताई थी। बाद में हेमंत सोरेन ने टीएमसी के समर्थन में आदिवासी इलाकों में प्रचार किया था। राष्ट्रीय पार्टी बनने की महत्वाकांक्षा लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद झामुमो अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की महत्वाकांक्षा खुलकर जता चुका है। अप्रैल 2025 में रांची में हुए पार्टी के 13वें महाधिवेशन में असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल इलाकों में राजनीतिक विस्तार का ऐलान किया गया था। बंगाल में झामुमो आदिवासी आरक्षित 14 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। वहीं असम में एसटी के लिए 19 सीटें आरक्षित हैं, अकेले या गठबंधन के साथ। दुमका में दिए बयान के बाद झामुमो के अकेले चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। असम में यह समीकरण आसान दिखता है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी को नाराज करने का जोखिम क्या हेमंत सोरेन उठाएंगे? बिहार के अनुभव ने झामुमो को सतर्क कर दिया है, लेकिन राजनीति में हर कदम जोखिम से भरा होता है। अब सवाल आपके लिए, क्या झामुमो को बंगाल और असम में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या गठबंधन ही बेहतर विकल्प है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।